नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। बच्चों, आपको यहाँ पर सभी क्लास व सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उत्तर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक ये मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उत्तर के साथ कराए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लें। प्यारे बच्चों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जहां पर आप क्लिक करोगे तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर पहुंच जाओगे और वहां से आप मुझे फॉलो करके मेरे साथ सीधे जुड़ सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है आपका, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ पे व्यास दे रखा है 10.5 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात करना है आपको। ठीक है, एक तो आयतन निकालना है और क्या ज्ञात करना है आपको, इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए, यानी बारिश से खराब ना हो जाए, बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। ठीक है, यानी कैनवास से ढकना है, हमें तिरपाल से ढकना है। कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, बहुत ध्यान देना। इसमें पहले बता रहा हूँ बच्चों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें निकालनी है। ठीक है बच्चों, ध्यान नहीं दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैथ होता है, मैथ को टाइम देना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। ध्यान से देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा इजी। तो करें शुरू बच्चों, चलो तो करते हैं। तो आंसर लिखेंगे पहले बच्चों। ठीक है, पहले लिखेंगे बच्चों, हमें जो जो दिया है ना वो कर लेते हैं। पहले हमें क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। ठीक है ना, व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा बच्चों, मेरे साथ बने रहना। ठीक है, तो गेहूं की बोरी का व्यास, पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं। गेहूं की बोरी का व्यास। ठीक है बच्चों, कितना दे रखा है आपको, 10.5 मीटर। ठीक है बच्चों, हाँ चलो अब देखो, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 10.5 है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, एक अंक के बाद दशमलव है ना, तो नीचे हम 10 लगा देंगे और ये दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 6 क्लास का मैथ है, 6 क्लास में आपने कर रखा है ना। तो एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव हटा देंगे, 10 लगा देंगे। ठीक है, अगर 2 अंक के बाद दशमलव होता तो नीचे 2 जीरो आ जाता है, यानी 100 आ जाता है। ठीक है बच्चों, चलो तो अब हम इसको काट देंगे। ठीक है, इसको हम काटेंगे 5 के पहाड़े से, 5 दूनी 10। ठीक है बच्चों, फिर इससे हम पूरे को काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। ठीक है बच्चों, यानी व्यास कितना निकल गया आपका, 21/2 मीटर। ठीक है बच्चों, व्यास हमें दिया हुआ है, लेकिन हमने क्या किया है, पॉइंट को हटा लिया है। ठीक है, पॉइंट को क्यों हटाया बच्चों, क्योंकि पॉइंट को हटा लेंगे ना तो सवाल सॉल्व करने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, यानी 21/2 मीटर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों व्यास। अब हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है बच्चों, त्रिज्या, तो त्रिज्या कैसे निकलेगी बच्चों, अब इसके लिए मेरे को आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको आगे समझ में आएगा। तो ये मैं रफ लाया हूँ बच्चों। ठीक है, जो पुराने बच्चे उनको पता है, जो नए बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं पता होगा, तो उनको दिक्कत हो जाएगा समझने में। ठीक है, तो जो पुराने बच्चे जिनको पता है, शाबाश मेरी तरफ से। ठीक है, आप भी देख लो, आपका रिविजन हो जाएगा। जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सर्कल होता है बच्चों, आपको पता है, मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, हालांकि मैंने पहले भी बता रखा है। ये सर्कल होता है, बीच वाले को सेंटर बोलते हैं और सेंटर से जो लाइन टच करती है इसको बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है बच्चों, हाँ इंग्लिश में इसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है, और इसको आर से शो करते हैं, आर से। ठीक है, और ये होता है आपका, इसी लाइन को अगर आप आगे बढ़ाओगे ना बच्चों तो पूरी लाइन हो जाएगी आपकी, पूरी लाइन। ठीक है, पूरी लाइन को बोलेंगे बच्चों व्यास, इंग्लिश में इसको डायमीटर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आधी लाइन यहाँ से यहाँ तक की ये होगी त्रिज्या, और ये जो पूरी लाइन है, ठीक है, तो पूरी लाइन को क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें तो त्रिज्या निकालना है। ठीक है ना बच्चों, अब एक चीज़ समझो, देखो मान लो ये पूरी लाइन 10 सेंटीमीटर की है बच्चों। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की पूरी लाइन है। ठीक है, और आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है, तो 10 का आधा कितना हो गया, 5,
यानी 5 सेंटीमीटर की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो कैसे निकाला बच्चों, आपने 10 का आधा किया ना, बटे में 2 लगाएंगे, 10 का आधा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी 5 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितनी निकलेगी, 5 सेंटीमीटर, है ना। व्यास अगर 10 सेंटीमीटर है तो, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आपका व्यास कितना है, 21/2 है, तो हमें क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो 21/2 गुणा में नीचे कितना लगा देंगे हम, 2 लगा देंगे, है ना बच्चों। तो अब गुणा कर दो, 21/2 दूनी 4, ठीक है, और ये मीटर। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी, ठीक है। मैंने बहुत आराम से समझा दिया। वीडियो पहले बता रहा हूँ बच्चों, वीडियो लंबी होगी, सवाल थोड़ा सा ये बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। आराम से देखना, धीरे धीरे समझ में आएगा। आगे बढ़े बच्चों, चलो। तो व्यास हो गया, त्रिज्या हो गई, एक चीज़ हमें इन्होंने और दे रखी है, क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, 3 मीटर, ठीक है। तो ये भी हम लिख लेते हैं, ऊंचाई आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, 3 मीटर, ठीक है बच्चों। तो 3 मीटर, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आगे देखो बच्चों, आगे हम सॉल्व करेंगे इसको। अब हमारे पास ये सारी चीज़ होगी, ठीक है। तो अभी हमें पहला क्या निकालना था, क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, इसका आयतन निकालना था, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आयतन ही निकालेंगे, ठीक है। अब फटाफट मुझे बताओ शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ठीक है। फटाफट बताओ, ठीक है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, कमेंट में लिख दो। हाँ बच्चों, शाबाश, सही है, सही है, सही है, हाँ आप सारे होशियार हो गए। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बच्चों। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। शंकु का आयतन, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो कितना आसान फॉर्मूला है, बहुत छोटा सा है, ठीक है, आप इजीली याद कर सकते हो। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, बहुत आसान। चलो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर हमारी जो सारी वैल्यू है उसको हम रख देंगे, ठीक है बच्चों। तो 1/3 का 1/3, ठीक है, मल्टीप्लाई में पाई का मान क्या होता है बच्चों, 22/7, है ना। मल्टीप्लाई में आर आपने कितना निकाला था, 21/4, तो 21/4, ठीक है। और स्क्वायर है बच्चों, ठीक है। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसको हम 2 बार लिखेंगे, 21/4 और 21/4, ठीक है बच्चों। और एच कितना है आपका, यानी ऊंचाई कितनी है, 3, है ना बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़े। आगे देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ठीक है बच्चों। जो कटेगा उसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, है ना। चलो काटते हैं, पहले 7 से 21 को काट देते हैं ना फटाफट। तो 7 से 21 को काट देंगे, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, है ना बच्चों। फिर इस 3 से इस 3 को काट देते हैं, 3 से 3 कट गया। अब 4 से 22 को काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है बच्चों। अब मुझे नहीं लग रहा कहीं पे कोई कट रहा है, ठीक है। हाँ, अब कहीं पे भी कोई भी संख्या नहीं कट रही, ठीक है। तो अब जो संख्या बची है उसकी गुणा कर देंगे, ठीक है बच्चों। यानी हम गुणा करेंगे 11, 3 और 21 की, ठीक है। हम 11 और 3 और 21 की करेंगे, तो 11 तिया 33, और 33 की गुणा हम 21 से करेंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 693, ठीक है बच्चों। आप गुणा करके देख सकते हो, तो 693 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और नीचे क्या बचा, 4 और 2, 4 और 2 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना बच्चों। 4 और 2 की गुणा करेंगे तो हम 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 693/8, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे भी इसको हमें ऊपर नीचे काटना है, ठीक है बच्चों। 8 से इसको हम काटेंगे, अगर काटने नहीं आए तो बच्चों आप ना भाग कर देना, भाग भी करोगे ना तो भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो इसे हम 8 से इसको काटेंगे। जब हम इसको बच्चों 8 से काटेंगे ना तो आपका आएगा 86.625, ठीक है बच्चों। आप काट के देख सकते हो, चाहे आप डिवाइड करके देख सकते हो, तो आपका आएगा 86.625, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया शंकु का आयतन, ठीक है बच्चों। ये हमारा निकल गया, ये हमारा क्या निकला है, ये हमारा निकला है शंकु का आयतन 86.625, ठीक है बच्चों, मीटर स्क्वायर। ये हमारा निकला है शंकु का आयतन। तो ये तो हो गया हमारा शंकु का आयतन, यानी गेहूं के
जो गेहूं की जो ढेरी है उसका आयतन निकल गया। ठीक है बच्चों, अब हमें आगे और भी निकालना है, ये सवाल लंबा है। ठीक है, ये 5 नंबर में 6 नंबर में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया शंकु का आयतन। अब हम आगे निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, बने रहना बच्चों, हम आगे करते हैं। ठीक है, वीडियो लंबी होएगी। ठीक है, तो आराम आराम से आप समझते जाओ। अब हमें निकालना है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो ये हमारा पेज भर गया है, हम एक दूसरा पेज ले लेते हैं। ठीक है, जिस पे और इसको हम रख देते हैं साइड में। ठीक है, इस वाले को हम साइड में रख देते हैं जो हमारा भर गया है। अब हमने एक नया पेज ले लिया है जिस पे हम निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई। ठीक है बच्चों, हाँ तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को बच्चों ना इंग्लिश में स्लैंट हाइट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम शुरू करते हैं। हमें क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई। तो हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई। ठीक है बच्चों, इसको ना बच्चों एल से शो करते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं इंग्लिश में, और एल से शो करते हैं। ठीक है बच्चों, एल से शो करेंगे इसको। ओके, तो तिर्यक ऊंचाई का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, किसको पता है, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। हाँ बच्चों शाबाश। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, मैंने पहले भी करा रखा है आपको, आर स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, है ना बच्चों, आर स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इस पे हम वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, अब आर बताओ बच्चों आपका कितना था पीछे। ठीक है, 21/4 था, है ना बच्चों, इसका स्क्वायर लगा देंगे प्लस में, और एच कितना था बच्चों आपका 3, तो 3 का स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। आर आपको ध्यान होगा 21/4 था, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस, और एच कितना था 3 था, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम आगे करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। मैथ होता है बच्चों, मैथ में टाइम लगता है। ठीक है, अगर मैं जल्दी जल्दी करा दूंगा फटाफट तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है ना, चलो आगे करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है ना हमें, ये जो स्क्वायर है ये इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। ठीक है बच्चों, यानी 21 का स्क्वायर है और 4 का भी स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, 21 × 21 करेंगे। ठीक है बच्चों, यानी 21 की गुणा 21 से करेंगे, और जब हम 21 की गुणा 21 से करेंगे तो बच्चों आपका आएगा 441। ठीक है, इसी तरीके से ये 4 है, तो 4 की गुणा हम 4 से करेंगे 2 बार, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16। ठीक है बच्चों, प्लस में सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे बच्चों, 3 की स्क्वायर है तो 3 को हम 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है, 3 × 3, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, है ना बच्चों। और आपको पता है नीचे कुछ नहीं होता तो कितना ले सकते हैं, 1 हम ले सकते हैं, है ना बच्चों, 1 ले सकते हैं ना। चलो आगे बढ़े। हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है, उम्मीद है। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फिर से हम रूट में लिखेंगे। ठीक है, अब ये भिन्न की जमा होगी बच्चों, है ना। आप में से बहुत बच्चों को भिन्न की जमा आती होगी। ठीक है, जिनको आती है बहुत बढ़िया, और जिनको नहीं आती हो मेरे साथ अभी सीख लो। ठीक है, और मैं एक स्पेशल अलग से वीडियो भी लाऊंगा जिसमें मैं आपको भिन्न की जमा, घटा, गुना, भाग ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। ठीक है, मेरे साथ बने रहना, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। ठीक है, हाँ जैसे जैसे मेरे को टाइम मिल रहा है वैसे वैसे मैं वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम करेंगे भिन्न की जमा। देखो बच्चों कैसे करेंगे, 16 और 1 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम तो आता होगा बच्चों आपको लेना, 16 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 16 ही आएगा। ठीक है बच्चों, और 16 का एलसीएम ले लिया हमने, 16 आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, 16 को, ये जो हमारा 16 है, 16 को 16 से डिवाइड करना है, तो 16 को 16 से डिवाइड करो फटाफट, कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है बच्चों, जब आप 16 को रफ लाते हैं, जब आप 16 को 16 से डिवाइड करोगे तो 16 एकम 16। ठीक है, 1 आएगा, और यहाँ पे जो आएगा ना आपका 1, इसकी गुणा किससे करनी है, ऊपर वाले से, नीचे वाले से भाग कर देंगे, ऊपर वाले से गुणा, और जब हम इसको 1 से गुणा करेंगे तो 441 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस सवाल में समझाने वाली चीज़ें बहुत सारी है। ठीक है ना, आराम से धीरे धीरे समझते जाओ। प्लस का यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना बच्चों। चलो अब आगे करते हैं। आगे कैसे करेंगे बच्चों, फिर से हम क्या करेंगे, 16 को 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो 16 को 1 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 1 आएगा। नहीं बच्चों, 1 कैसे आएगा, 16 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे, 16 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 16 ही आएगा ना। ठीक है, और 16 की गुणा हमें किससे करनी है, ऊपर वाले से। ठीक है बच्चों, नीचे वाले से भाग करना है, ऊपर वाले से गुणा। तो 16 को जब हम 1 से भाग करेंगे 16 आएगा, और 16 की गुणा हम 9 से करेंगे तो 16 निम हो जाएगा 144, है ना बच्चों। चलो अब आगे बढ़े। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, है ना,
तो प्लस करने पे प्लस करो तो ये प्लस करने पे हो जाएगा 400 500 और ये 40 40 80 84 85, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 585, ठीक है बच्चों। 585 बटे में 16 इतना आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये रूट है, इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है, ठीक है बच्चों। तो हम रूट को तोड़ेंगे, तो 585 को हम तोड़ेंगे बच्चों तो आपका आएगा 24.186, ठीक है। और 16 को हम तोड़ेंगे बच्चों तो आपका आएगा 4, ठीक है बच्चों। जब हम 585 को तोड़ेंगे तो 24.186 आएगा, और जब हम 16 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, ठीक है। ये मैंने बता रखा है बच्चों आपको पहले भी, ठीक है ना बच्चों। देखो जैसे कि रूट में 9 है तो इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, पहले भी बता रखा है। तो 3 और 3 के गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, जो रूट में दे रखा है वही आ जाएगा। इसी तरह से रूट 16 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, 4 और 4 के गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, जो रूट में दे रखा है वो आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो 16 को तोड़ेंगे तो 4, इसी तरह से 585 को तोड़ेंगे तो 24.186 आ जाएगा। 24.186 को हम 24.186 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 585 आ जाएगा। ये शॉर्टकट ट्रिक है बच्चों, और नहीं तो आप 8th क्लास का मैथ आपने वर्गमूल वाला किया है तो उसमें रूट सॉल्व करना आपने सीखा था, आप उस तरीके से भी इसको कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब इसको काट देंगे, ठीक है। 4 से इसको हम काटेंगे, जब हम इसको काटेंगे बच्चों तो आपका आ जाएगा 6.046, ठीक है बच्चों। आप काट सकते हो, काट के देख सकते हो, ठीक है। यही आएगा, काटने नहीं आएगा तो भाग कर देना, ठीक है बच्चों। जब आप काटोगे तो 6.046 आ जाएगा, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा आपका ये 6 पॉइंट, देखो बच्चों ये 4 6 है ना, ये लास्ट वाला जो 6 है ये 5 से ज़्यादा है, ठीक है। तो जब 5 से ज़्यादा होता है ना तो एक संख्या हम इधर बढ़ा देते हैं, यानी 4 है तो ये आपका हो जाएगा 5, और हम जो दशमलव है दशमलव के 2 अंक तक लिखेंगे, ठीक है बच्चों। यानी 6.05 मीटर, ठीक है बच्चों। और ये हमारा क्या निकला है, ये हमारा L निकला है, ठीक है बच्चों। देखो कितनी सारी चीज़ें निकालनी पड़ रही है, ठीक है ना। तो ये इतना बड़ा है तो बड़े नंबर का भी आएगा पेपर में, ठीक है। अब एक लास्ट और रह गया, ठीक है। तो एक लास्ट और निकालेंगे, वीडियो लंबी है, ठीक है। चलो तो लास्ट में क्या निकालना है हमें, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो हमें ढकने के लिए एरिया चाहिए तिरपाल का, ठीक है बच्चों। तो हेडिंग लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है बच्चों शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है πr/l, ठीक है बच्चों। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपका फॉर्मूला हो गया πr/l। अब हम इस फॉर्मूले पे इसको रख देंगे। पाई का मान क्या होता है आपका 22/7, आर कितना है आपका 21/4, याद है ना कि भूल गए। और एल कितना निकला है अभी आपका 6.05, ठीक है बच्चों। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 या 21, ऐसे काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब कोई सा कट रहा है, चलो नहीं कट रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 11 को 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 33, मल्टीप्लाई में इसको 6.05, और नीचे कितना बच गया आपका 2 बच गया, ठीक है बच्चों ना, ठीक है। पेज भर गया है इसलिए थोड़ा वीडियो के नीचे जा रहा है तो आपको नहीं दिख पा रहा है, ठीक है। अभी मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 33.11 3 की गुणा कर देंगे, 33 गुणा में 6.05 और 2 का 2, ठीक है बच्चों। अब उम्मीद है बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। अब आगे करेंगे बच्चों 33 की गुणा हम 6.05 से करेंगे, ठीक है। तो 33 की गुणा हम 6.05 से करेंगे बच्चों तो ये आपका आएगा 199.65, ठीक है बच्चों। और नीचे 2 का 2, ठीक है। हाँ तो ये हमारा पेज भर गया बच्चों, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब आगे देखो कैसे करेंगे। तो आपने इसको गुणा किया तो 199.65 आया, बेटे में कितना आया 2। अब 2 से क्या करेंगे बच्चों, इस वाले को हम काट देंगे, ठीक है। तो चलो काटते हैं, इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 99.825, ठीक है बच्चों। आप काट के देख सकते हो, ठीक है। जब आप काटोगे ना तो यही आएगा आपका, ठीक है। तो हो जाएगा 99.825, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लिख लेंगे। तो लिखते हैं बच्चों इसको 99.825, ठीक है, मीटर स्क्वायर। और यही बच्चों क्या है, कैनवास का क्षेत्रफल है। तो हेडिंग के साथ लिख देंगे कैनवास का क्षेत्रफल, ठीक है। कितना आया
99.825, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में बच्चों बहुत सारी चीज़ें निकालनी थी, बहुत जगह जमा घटा गुना भाग पॉइंट ये सारी चीज़ें थी। ठीक है ना, थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए बच्चों, ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर भी डाउट हो तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आराम आराम से करना, सवाल भी थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है ना, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके बच्चों, धन्यवाद बच्चों।